अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल कीमा। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह आसानी से माश की दाल कीमा तैयार किया जाता है। माश की दाल कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर माश की दाल। तो मैंने माश की दाल धुली हुई यानी कि बग़ैर छिलकों की 1 कप ली है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरी बग़ैर छिलकों की 1 कप माश की दाल है और इसे मैंने पानी में भिगो दिया है और तकरीबन मैं इसे 2.5 घंटे के लिए पानी में भीगे रहने दूँगी। यानी कि 2.5 घंटे तक ये पानी में भीगी रहेगी और अच्छी तरह फूल जाएगी। उसके बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप, कुकिंग ऑयल है ये आधा कप, और इसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है चूल्हे पर और ये गरम हो चुका है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 300 ग्राम बीफ कीमा। आप देख सकते हैं ये 300 ग्राम जो है बीफ कीमा है जिसे हम ले रहे हैं और इसे इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। कीमे को इस ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इसे मैं अच्छी तरह इस कीमे को डिम आंच पर शानदार तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे पहले, और जब ये कीमा फ्राई हो जाएगा तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कीमा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें साबुत गरम मसाला यानी कि दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 लौंग और कुछ काली मिर्चें और 1 सब्ज़ इलायची है मेरे पास, जो कि मैं इसमें डाल दूँगी कीमे में। और साथ साथ गरम मसाले के थोड़ी सी देर ये फ्राई होगा और उसके बाद हम इसका चूल्हा जो है बंद कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। अपने जायके के मुताबिक आप नमक डाल सकते हैं। और कीमा मेरा शानदार तौर पर फ्राई हो चुका है तो चूल्हा मैं बंद कर दूँगी इसका, ताकि जले नहीं। और यहाँ पर रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच, और गार्लिक पाउडर डाला है 1 चम्मच 1 टेबल स्पून। जिंजर पाउडर 1/2 टेबल स्पून डाला है यानी कि अदरक का पाउडर। और इसमें डालूंगी मैं हल्दी 1/2 टेबल स्पून। ज़ीरा डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। और अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। और अब इसको डिम आंच पर इन तमाम मसालों के साथ जो है मैं फ्राई करूंगी। ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, इसी तरह चलाते हुए डिम आंच पर बस थोड़ी सी देर जो है इन मसालों के साथ कीमे को हमें फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमा मसालों के साथ जो है फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो 1 गिलास पानी ले रही हूँ मैं यहाँ पर, जो कि इस कीमे में डाल दूँगी ताकि कीमा हमारा शानदार तौर पर गल जाए। 1 गिलास पानी लिया है मैंने और इसमें डाल दिया है और इसे ढकना कवर कर कर कुछ देर के लिए मैं पकने दूँगी। तो ढकना कवर कर देते हैं। यहाँ पर कुछ देर पकते हुए हो गई है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जो कि मैंने चॉप किए हुए हैं। आप देख सकते हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, इनको चॉप कर लिया है और वो मैं इसमें डाल दूँगी इस मसाले में कीमे के। और अब इसके साथ हम इसे थोड़ी सी देर पकने देंगे। मिक्स कर देते हैं पहले से चमचे की मदद से अच्छी तरह इसमें, और डिम आंच पर इसे हम कुछ देर पकने देंगे। ढकना कवर करके पकाना है हमें इसे। और यहाँ पर आप कुछ देर बाद देख सकते हैं कि खासा पानी रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पानी बाकी है। तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट भी शामिल करते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई प्याज। ये 3 अदद दरमियाने साइज़ की फ्राई प्याज मौजूद है मेरे पास, और वो इसमें डाल दूँगी फ्राई प्याज। और इस प्याज को इसमें मिक्स कर देते हैं पहले, और
अब इसे बिल्कुल डिम आंच पर ढकना कवर कर कर पकने देंगे भुनाई होने तक। जब तक हमारा कीमा नहीं भुन जाता उस वक्त तक अब हम इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा भुन चुका है, बिल्कुल भुनकर तैयार है। यहाँ पर बिल्कुल तमाम मसाले जो हैं, टमाटर और प्याज गल चुके हैं इसमें। तो अब ये दाल की तरफ आ जाते हैं। जो दाल हमने 2.5 घंटे के लिए भिगोई थी वो बिल्कुल फूलकर तैयार हो चुकी है, यानी कि जिस तरह की दाल हमें चाहिए थी वो बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। और मैंने इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लिया है। तो अब इस दाल को हम शामिल करेंगे कीमे में। तमाम दाल एक साथ इसमें डाल देंगे और चमचे की मदद से इसे मिक्स कर देंगे कीमे में। दाल को कीमे में चमचे की मदद से मिक्स कर देने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तो पानी हम यहाँ पर बहुत कम तादाद में लेंगे, यानी कि सिर्फ आधा कप पानी ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसी में दाल को गलाकर जो है तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा पानी लेने से दाल बिल्कुल घुल जाएगी। तो हमें घुलानी नहीं है दाल को, सिर्फ गलाना है। थोड़ा करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि पानी आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कम लिया है, कि सिर्फ इसी में और गल जाए दाल और बिल्कुल दम में, और इसमें देकर हम दाल को गला लेंगे शानदार तौर पर। तो ये डिम आंच पर हल्की हल्की पकनी शुरू हो गई है और अब मैं इसे ढकना कवर करके कुछ देर के लिए पकने दूंगी ताकि दाल हमारी शानदार तौर पर गल जाए। तो ढकना कवर कर देते हैं और इसे कुछ देर के लिए इसी तरह पकने देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की तादाद जो है ख़ासी कम हो चुकी है दाल में, और सिर्फ ऑयल ही नज़र आ रहा है। तो अभी दाल हमारी गलनी थोड़ी सी बाकी है, तो हमें इसे मज़ीद गलाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, करीब से देखें, थोड़ी कसर अभी दाल में जो है बाकी है। तो इसे मज़ीद गलाने के लिए अब हम ये करेंगे, इस पतीले के नीचे तवा लगा देंगे और डिम आंच पर ढकना कवर कर कर दम में दे देंगे दाल, ताकि दाल हमारी शानदार तौर पर गल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल हमारी कुछ देर दम में देने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बिल्कुल तैयार है दाल, माश की दाल कीमा यहाँ पर। तो अब इसे जल्दी से हम डिश आउट करेंगे। इसका चूल्हा बंद कर देने के बाद रेडी हो चुका है यहाँ पर माश की दाल कीमा। तो रेडी माश की दाल कीमे को डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी माश की दाल साबुत भी है और गल भी चुकी है शानदार तौर पर। बिल्कुल इसी तरह की रेडी होनी चाहिए थी ये, कि बिल्कुल घुले भी नहीं, दाल साबुत भी रहे और गलकर भी शानदार तौर पर तैयार हो जाए। तो माश की दाल कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, जिसे हम डिश आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर इसे साथ ही गार्निश करेंगे इस माश की दाल कीमे को हरी मिर्चों से, और हरे धनिया से भी कर सकते हैं आप, और अदरक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसे हरी मिर्चों से इस तरह कट करके हरी मिर्चों को और उससे गार्निश कर लूँगी। तो शानदार सी माश की दाल कीमा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे चपाती के साथ और नान के साथ ट्राई करके देखिए, तो आपको पता चलेगा ये कितनी शानदार टेस्टी डिश है, माश की दाल कीमा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी माश की दाल कीमे की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि कैसी लगी हमारी माश की दाल कीमे की रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।